मुझसे अपनी फैमिली से कोई तल्लक नहीं है। अगर आज मुझे गरीबों ने एक्सेप्ट किया है वज़ीर आज़म की सूरत पे, तो मैं वज़ीर आज़म हूँ, सिर्फ गरीबों की हूँ, ठीक है। अमीरों का नवाज शरीफ है, इंशाल्लाह वो भी आएंगे, तशरीफ़ लेके आएंगे और भरपूर तालियों के साथ और इज़्ज़त के साथ उनका इस्तकबाल किया जाएगा। तो इज़्ज़त दीजिए नवाज शरीफ को। गरीबों में 3 साल पहले आई हूँ, बिल्कुल गरीब बन के आई हूँ, मैं किराया भी लेके नहीं आई थी। अब मुझे गरीबों ने एक्सेप्ट कर ली है। अब मैं देखिए ऐसा समझ लें कि मैं फुटबॉल की वज़ीर आज़म हूँ, यही समझ लें। फुटबॉल की वज़ीर आज़म? यही समझ लें। या आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें आपकी? ये सारी चीज़ें मेरी हैं। दोनों नवाज शरीफ, और नवाज शरीफ तो भागा हुआ इंसान है, एक सजा याफ्ता मुल्ज़िम है। जी नहीं, उसको बनाया गया, वो ऐसा इंसान नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू वायरल और मेरा नाम यासिर शमून खान है। राबिया पीरनी 1 करोड़ दम वाली का पार्ट 2 आपके सामने मंजरे आम के ऊपर है। आज मैं बताता चला जाऊँ, मुतअद्दिद एंकर्स ने इनका इंटरव्यू किया, मैंने भी इनका इंटरव्यू किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो मिलियंस क्रॉस कर गया। और मैंने इनकी ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए जो बकौल इनके हक़ाइक़ हैं उनको इन्हीं की ज़बानी बयान करने की कोशिश की। लोगों ने मुझे बहुत क्रिटिसाइज़ भी किया, बहुत गालियाँ भी दी। मेरा तब भी एक सवाल था, मेरा आज भी एक सवाल है कि जब माशरे का हर गुंडा, मवाली और कब्ज़ा ग्रुप और राजन और हर वो नकबजन, हर डाकू सच्चा हो सकता है और फिर कैदो बंद की सोबतें झेलने के बाद सड़कों पे घूम सकता है, तो ये लाख करोड़ झूठ बोलने के बाद भी अपने झूठ को सच क्यों नहीं कह सकती? उसका झूठ है ना, वो कह रही है। राबिया क्या हाल है? आपका ख्याल है? मेरे ख्याल है। राबिया, दुनिया ने इतना कुछ बोला है कि राबिया झूठी। हम आपका इंटरव्यू लेने के लिए आ गए हैं। आप मुझे ये बताएं कि बड़ी मेहरबानी आप मुझे ये बताएं कि मुझे अपनी फैमिली के बारे में कहना पहले चले बात है। पहले मुझसे अपनी फैमिली से कोई तल्लक नहीं है। अगर आज मुझे गरीबों ने एक्सेप्ट किया है वज़ीर आज़म की सूरत पे, तो मैं वज़ीर आज़म हूँ, सिर्फ गरीबों की हूँ, ठीक है। अमीरों का नवाज शरीफ है, इंशाल्लाह वो भी आएंगे, तशरीफ़ लेके आएंगे और भरपूर तालियों के साथ और इज़्ज़त के साथ उनका इस्तकबाल किया जाएगा। अच्छा, हाँ। ये आपका ये प्रेडिक्शन है कि आपका ये ऐलान है? मेरा ये ऐलान है कि उनको इज़्ज़त दीजिए नवाज शरीफ को। पाकिस्तान अब बकौल आपके इमरान खान ने पूरी दुनिया को तंग कर रखा है। बकौल आप मैं किसी के बारे में बुरा नहीं कहना चाहूँगी। कहते हैं कि जब बंदा अपनी इज्जत बनाए ना, तो अपने बलबूते पे बनाए, किसी को बुरा कह के ना बनाए। अच्छा चले मुझे ये बताएं कि दुनिया आपको तो इतना बुरा भी कह रही है, अच्छा भी कह रही है। जो बुरा कह रहे हैं ना, उनके खजाने मेरी तरफ आ रहे हैं। खजाने वो आपकी तरफ? मैंने तो कभी किसी को बुरा नहीं कहा। खजाने जाली बात है, मैं सब्र करती हूँ, उनका वो ट्रांसफ़र होता है, जैसे गाना ट्रांसफ़र हो जाए, फिल्म ट्रांसफ़र होती है या कोई मूवी ट्रांसफ़र होती है मोबाइल में, ऐसे। आपके सासों में कोई मजीद इजाफा हुआ है अमेरिका के अलावा? अमेरिका आपकी जायदाद है, रियासत है, बकौल आप? बाबा मैं गरीबों में 3 साल पहले आई हूँ, बिल्कुल गरीब बन के आई हूँ, मैं किराया भी लेके नहीं आई थी। अब मुझे गरीबों ने एक्सेप्ट कर ली है कि मैं वज़ीर आज़म, लेकिन मैं अब गरीबों की हूँ, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है और ना ही मेरी कोई पहुँच दे के मुझे कोई वज़ीर आज़म के ये हमारी वज़ीर आज़म है। किस बिना पर आप अपने आप? बाबा मैं देखिए ऐसा समझ लें कि मैं फुटबॉल की वज़ीर आज़म हूँ, यही समझ लें। फुटबॉल की वज़ीर आज़म? यही समझ लें। तो वो फुटबॉल तो कोई हैसियत नहीं रखता, उसको एक ठुड्डा पड़ता है तो वहाँ जाता है। तो कोई बात नहीं, मुझे भी ठुड्डे पड़े हैं। आपको भी ठुड्डे? मैं फिर वापस आ जाती हूँ। फिर वापस आ जाती है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपकी जायदादों में कोई इजाफा हुआ है? नहीं बाबा, मैं फ़िलहाल वज़ीर है। मैंने जब से घर से निकली हूँ ना, मेरे पास कुछ भी नहीं होता, सीधी सी बात है। झूठ बोलने में मेरी आदत नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं होता। अमेरिका तो आपका नहीं है ना? मैं अमेरिका आपका नहीं है? मेरे सब मुल्क हैं। कौन कौन से? सबकी इबादत की है, पूरी दुनिया मेरी है। पूरा कुल जहान मेरा दुबई, मेरा मलेशिया, मेरा चाइना, मेरा हर मुल्क, मैंने सबके हजत बने हैं 25 साल, सब मेरे हैं, सब मेरे। श्रीलंका में तो बहुत बुरा हाल है, वहाँ पे फिर आप कुछ करती क्यों नहीं? बाबा मैं इनकी खैर मांगूंगी, इंशाल्लाह सब कुछ हो जाएगा, लेकिन टाइम लगता है। टाइम लगेगा? टाइम लगेगा, अभी टाइम लगेगा? अभी टाइम लगेगा। अच्छा मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान भी आपका है? पाकिस्तान, इंडिया भी आपका है? हाँ सब। बांग्लादेश भी आपका है? सब मेरे, सब। अमेरिका भी आपका है? जर्मनी भी आपका है? नहीं, वो जगह मेरी नहीं है, जो वहाँ पे लोग हैं ना, वो सब मेरे हैं बाबा। जो लोग हैं वो पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, काले नीले पीले भूखे कंगले, सब मेरे हैं। वो सारे आपके? सब मेरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये आपको वहम है, ये आपको वहम है, आपको कोई ख्वाब आया था या आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें आपकी हैं? ये सारी चीज़ें मेरी हैं, सारे लोग मेरे हैं, जैसे भी हैं
जैसे भी हैं, चाहे उनके 1 रुपया भी उनकी जेब में नहीं है, फिर भी वो मेरे चलिए, आज हुकूमत ऐलान कर देती है, फ़र्ज़ किया कि राबिया को वाकई हम वज़ीर-ए-आज़म तस्लीम कर लेते हैं और वो वज़ीर-ए-आज़म की वज़ारत आला की कुर्सी पे बैठ जाए, तो आप सबसे पहले क्या करेंगी? बाबा मैंने पहले यही कहा है कि अमीरों का वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है, गरीबों की वज़ीर आज़म है, हम दोनों नवाज शरीफ। और नवाज शरीफ तो भागा हुआ इंसान है, जी एक सजा याफ्ता मुल्ज़म है। जी नहीं, उसको बनाया गया, वो ऐसा इंसान नहीं है। इसकी तारीफ बताएं। उसके सियासत चली गई है उसके खिलाफ। तो आपका दम क्यों नहीं कार फरमा हुआ? मैं नहीं चलने दूंगी उसके, क्योंकि आपका दम क्यों? ये लाहौर किसने बनाया है? तो दम क्यों नहीं किया? किसने बनाया लाहौर? आपने दम क्यों नहीं किया उस सादे? बनाया तो मरियम नवाज गई है ना उनको लेने के लिए, बस कुछ बातें ऐसी नवाज तो हैं। खुद भाग गई है। नहीं भागी नहीं है, ये गंदी लोगों की सोच है। कहीं अगर मैं कहीं चली जाती हूँ तो क्या मैं भाग गई हूँ? ये क्या बात हुई बाबा? मैं कहीं चली जाती हूँ। नाज़रीन, आप मुझे ये मैं वो जान बताएं गई हूँ, कि हजारों ऐसे दावे करने के बाद, हजारों दावे करने के बाद, उसको कहते कि वो हजारों दावे करने के बाद मरियम मैडम के बारे में इतना इश्क है। हाँ, क्यों नहीं है बाबा? जो इंसान दूसरों के लिए, नवाज शरीफ ने बहुत कुछ किया हमारे लिए, गरीबा के लिए बहुत किया इमरान है। खान ने भी तो किया। बाबा आप उसका जिक्र ना करें, अल्लाह का वास्ता। मैं आपको हाथ जोड़ूं, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहती, मैं अपनी हद तक रहना चाहती हूँ, उसका जिक्र ना करो। नहीं रहना। अच्छा, मुझे चले एक बात बताएं कि आपको मिसाल के तौर के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पे बैठा दिया है, अब मैं सबसे पहले गरीबों की गरीबी दूर करूंगी बस। वो कैसे? तो आप तो भी वज़ीर-ए-आज़म होने का दावा करती हैं, वो भी कर दें तो मैं हूँ ना, तो दूर तो कर दें ना गरीबी। थोड़ा टाइम। इमरान खान ने 25 एक साल दमड़ी नहीं है मेरी जेब में, कुछ ऐसा वजीफा पढ़ दें। एक दमड़ी नहीं है मेरी जेब में इस वक्त, कोई ऐसा वजीफा पढ़ दें कि वो नोटों से भर जाए। वो भरी हुई है, बुजुर्ग तो करामतें करने वाले बड़े बड़े देखे हमने। वो तो भरी हुई है। तो फिर चलो कर दो, दाम कर दो, चलो आओ, अब ये तुम्हारा दाम है। वो तवीद होता है। नहीं चलो फिर, जो आज 10 रुपए क्या, मेरे पास जहर पकने के लिए पैसा नहीं है। मुझे ये बताएं, आप मुझे ये, आप मेरे ऊपर दम कर दें, मेरे ऊपर सारी बलाएं उतार दें आज। हाँ, ये कर हाँ, सकते। चलिए करें। नाज़रीन, मेरे ऊपर दम होने लगा, फिर एक दफ़े पहले हुआ था, मुझे अफाका हो गया था और मैं ठीक हो गया था। नज़र उतार, असल में नज़र लग जाती है ना, वो नज़र उतारनी पड़ती है। मैं ये दम कर रही हूँ कि नेक ख्वाहिशात जितनी भी आपकी है ना, वो कामयाब हो जाए। आमीन। दम हो गया। अब वैसे आप आप ये, कैसे मार रहे हैं? आई एम फीलिंग वेरी रिलैक्स, ओह माय गॉड। मुझे लगता है कि मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत आदमी हूँ। मेरी जेब भी नोटों से भर गई है, चुवानी नहीं थी मेरी जेब में, यकीन करें अब 250-300 रुपये आ गया है। और नाज़रीन, ये राबिया है, एक खूबसूरत इंसान है, दिल की साफ है, मुझे तो अच्छी इसलिए लगती है। ओ एक मिनट बात सुने, क्लियर माइंडेड है, जो मुंह में होता है, जो दिल में होता है वो कह देती है। हमारे यहाँ तो बातें ही बड़ी अजीब सी की जाती हैं, हमें तो तमस्कर उड़ाया जाता है सियासतदानों की शक्ल में, ब्यूरोक्रेट्स की शक्ल में, इदारों की शक्ल में। वो कभी भागी नहीं है। इतने इतने सख्त सवाल उसको झूठा, नकम्मा, चोरनी, झूठी पीरनी, पता नहीं क्या कुछ कहा जाता है, लेकिन वो ऐसी तन के खड़ी रहती है कि जैसे खड़े रहने का एक कमाल है। मुझे अब ये बताएं कि ये कॉन्फिडेंस आप में है? अब आप कहते हैं कि हमारे पास झूठ बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं है, आप कायनात के सबसे बड़े झूठे हैं। आप यकीन करें कि जब आप अपनी बीवी को कहते हैं ना, खुशबू किसी और की लगी होती है गले मिलने के बाद, और उसको कहते हैं दोस्त ने मेरे ऊपर इतर छिड़क दिया है, तो तब आपको याद नहीं आती राबिया? तब आपका झूठ वो झूठ नजर नहीं आता। जब आप नशा करके जाते हैं और उस वक्त घर जाते हैं, उस वक्त घर जाते हैं जब रात को सारे बच्चे सो जाते हैं और चुप करके सुबह उठते हैं और किसी को पता भी नहीं चलने देते कि आप शराबो सुरूर और रक्स की महफिलें अटेंड करके आए हैं, तो क्या उस वक्त झूठ नहीं होता? अगर आप अपनी अमली ज़िंदगी में एक एक कदम के ऊपर करोड़हा झूठ बोलते हैं, तो वो चौक चौराहे में खड़े होके अगर कोई समझती है अपने आप को वज़ीर आज़म या अपने आप को किसी रियासत का कोई बादशाह समझती है, तो आपको मान लेने में इतराज़ क्या है? उसका दावा ही तो है। उसने कौन सा बन के दिखा दिया? उसने कौन सा परवेज लाई का फंड रोक दिया? उसने कौन सा सिंध का फंड रोक दिया? लेकिन हम मानने के लिए तैयार नहीं है। वक्त बहुत बुरे तरीके से डैमेज की जानिब चला जाता जा रहा है और हम हकीकत से अपनी नज़रें चुराते हैं। जब अपना दामन साफ़ ना हो,
दूसरे की जानिब उंगलियां उठा रहे होते हैं। हम जब एक उंगली से किसी एक जानिब इशारा करते हैं तो नाज़रीन याद रखिएगा 4 उंगलियां हमारे गिरेबान की जानिब इशारा करती हैं। कोई नसीहत बाबा जी क्यों कर रहे हो? भाई नसीहत तो यही है ना कि ये आम हो गया कि अपने अंदर देखना नहीं, अगले को बुरा कह देना। ये काम नहीं होना चाहिए, बस ये काम नहीं होना चाहिए। ये काम नहीं होना चाहिए। बस मेरी यही नसीहत है कि जब भी किसी को बुरा कहो, एक दफ़ा अपने दिल के अंदर देखो ये कि यार मेरे अंदर है कि नहीं है, और अगर कोई बुरा भी है तो उसको उसका और अल्लाह का मामला है, उसको बुरा ना कहो, अपनी नेकियां ना ज़ाया करो, बस। अल्लाह आपका सबका हामी नासिर। और राबिया पीरनी का पार्ट 2 था ये, जो आपको दिखाना था, और इतना ही सिर्फ एक महज मकसद था कि जहाँ पे इतने दुनिया के झूठों को बर्दाश्त करते हैं, अगर ये झूठ है तो उसे बर्दाश्त कर लें, और अगर वो दावेदार है तो आपका नुकसान क्या है। कोशिश करें कि अपने अंदर सब्र व तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा पेश करें और लोगों को एक्सेप्ट करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।